हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम घटित एक नई श्रृंखला के बारे में बताने जा रहे हैं। सेक्स एजुकेशन एक नेटफ्लिक्स श्रृंखला है जिसका अस्थायी शीर्षक सेक्स एजुकेशन है, जो प्यार और सेक्स के बारे में है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। और मेरा चैनल एक्सप्लेन विद सैमसुल, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। सेक्स एजुकेशन सीजन 4 का एपिसोड 1 मेव के साथ शुरू होता है, जिसमें वह अपने नए अमेरिकी कॉलेज में सभी को एक दूसरे से मिलते हुए देखती है। वह उत्तेजित हो जाती है और ऑटिस को एक उल्लू की तस्वीर भेजती है। वह नग्न होने के लिए तैयार होने और सही कोण ढूंढने की कोशिश में बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन अंत में वह उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। इस बीच जीन बेबी जॉय के साथ संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसके पास एक रेडियो शो की मेजबानी के लिए एक साक्षात्कार है। जैसे ही एरिक और ऑटिस अपने नए कॉलेज कैवेंडिश के लिए साइकिल से जाते हैं, एरिक नई स्कूल का अनुमान लगाता है। ऑटिस ने यह कहकर उसे खुश किया कि वे अच्छे लोग हैं और वह सेक्स क्लिनिक को फिर से खोलना चाहता है, क्योंकि थेरेपी उसका नया पेशा है। एमी ने मेव को उपहार भेजने के लिए सेक्स खिलौनों के प्रति अपनी नई रुचि का उपयोग किया। जहां तक कैल की बात है, वे उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें टेस्टोस्टेरोन का उपयोग करते हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्हें सेक्स की तीव्र इच्छा का अनुभव होता है। रास्ते में ऑटिस एरिक को नग्नता के बारे में बताता है, जो आश्चर्यचकित है कि उसने एक भी नहीं भेजा। हालांकि एक बार जब वे कॉलेज पहुंचते हैं तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैवेंडिश कितना खुला, खुश और रंगीन है। रूबी अपनी कार से एक लड़की अब्बी को कुचलने ही वाली थी, लेकिन एरिक उसे बचा लेता है। वे एमी को भी देखते हैं, जो उन्हें बताती है कि अनवर और ओलिविया ने नॉर्थबरी में टेलर सेकेंडरी में दाखिला लिया है। अब्बी और उसका समूह मूरडेल छात्रों को एक दौरा देते हैं, जिसमें ध्यान कक्ष, मूक डिस्को, बागवानी, रिसाइकलिंग और बहुत कुछ जैसे फैंसी तत्व शामिल हैं। वे छात्रों को टैबलेट भी देते हैं और एरिक उत्साहित है। ऑटिस अपने निःशुल्क सेक्स थेरेपी क्लिनिक के लिए पर्चे बांटता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अपनी कला कक्षा के रास्ते में एमी इसहाक के साथ एक लिफ्ट में फंस जाती है। छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करते समय वह गलती से सक्षम हो जाती है और इसहाक नाराज होने का नाटक करता है, लेकिन उसे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं होती है। हेडमास्टर ग्राफ, नए स्थानापन्न गणित शिक्षक, एरिक और विव की तरह प्रौद्योगिकी से भ्रमित हैं, लेकिन छात्रों के उन पर हंसने के बावजूद वह इसे काम में लाते हैं। मेव की अन्य छात्रों के साथ अच्छी बनती है, लेकिन उनका नया अंग्रेजी शिक्षक बेहद सनकी है। वह इस बात से प्रभावित है कि उसने उसकी पहली किताब पढ़ी, लेकिन जब फोन बजता है तो वह अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। नए छात्र इसे ढूंढने में उसकी मदद करते हैं और वह उनसे पूछती है कि अगर जिस लड़के को उसने नग्न तस्वीर भेजी थी वह जवाब नहीं देता तो इसका क्या मतलब है। वे उसके दिमाग में आ जाते हैं और वह ऑटिस से पूछती है कि क्या उसे उस पर भूत आ रहा है। अपने आप से निराश होकर वह उसे नग्न अवस्था में भेजता है। कला कक्षा में एमी अपनी चित्रकारी में बहुत ही शाब्दिक है, जबकि कैल असहज हो जाती है कि वे नग्न छवियों से उत्तेजित हो रहे हैं। जहां तक एडम की बात है, वह घर पर एरिक की तस्वीरें देखकर नाराज हो जाता है। उसकी माँ मॉरीन उसे खुश करने की कोशिश करती है और साथ ही यह भी कहती है कि अगर वह स्कूल जारी नहीं रखना चाहता है तो नौकरी ढूंढ लें। जीन ने यह पूछने के लिए फोन किया कि क्या मॉरीन जॉय की देखभाल कर सकती है, लेकिन जब मॉरीन कहती है कि उसकी क्लास है तो वह बच्चे को अपने साथ ले जाती है। साक्षात्कार जल्दबाजी और अव्यवस्थित है, क्योंकि जीन जॉय को स्तनपान कराती है, लेकिन साक्षात्कारकर्ता को उसकी बात पसंद आती है और वह उसे तुरंत काम पर रख लेता है। दोपहर के भोजन के समय कैवेंडिश गिरोह एमी, रूबी और ग्रॉफ से बचते हैं। रूबी और ग्रॉफ अपना दोपहर का खाना शौचालय के स्टॉल में खाते हैं। हालांकि एरिक बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अब्बी, आयशा और रोमन उसे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे तारा चिन्हों के बारे में बात करते हैं और उसे यह भी पता चलता है कि आयशा के पास सुनने की मशीन है। वह ऑटिस के क्लिनिक को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही ओ नाम का कोई व्यक्ति मौजूद है। उसी समय एक छात्र ऑटिस से ओ के बारे में पूछता है और फिर चला जाता है जब वह ऑर्गेज्म के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वह और एरिक एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को एक ही समय में एहसास होता है कि कैंपस में ओ नामक एक और सेक्स थेरेपिस्ट है। ओ वह है, बेहद बुक्ड और व्यस्त है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, मुफ्त कुकीज देती है और लोकप्रिय है। वह ऑटिस को उससे बात करने की अनुमति देती है, जो चाहता है कि वह अपना क्लिनिक बंद कर दे,
क्योंकि उसने उसका विचार चुरा लिया है। जब वह जॉय की देखभाल करने और मेव को जवाब देने में असमर्थ होने के बारे में बड़बड़ाता है, तो वह बिल्कुल शांत रहती है और उसकी काउंसलिंग करती है। हालांकि ऑटिस क्रोधित है और उसने इसकी घोषणा करके अपने क्लिनिक को बढ़ावा देने का फैसला किया है। एरिक को उसकी चिंता है और यह सही भी है, क्योंकि ऑटिस की शुरुआत बहुत ही खराब रही है, क्योंकि उसका दावा है कि वह सेक्स के बारे में सोचता है और उसने इसके बारे में जो कुछ भी सीखा है वह अपनी माँ के माध्यम से है। अंत में एरिक की थोड़ी मदद से वह समझाता है कि वह एक सेक्स थेरेपिस्ट है और अपना फ्लायर लगाने के लिए अपने फोन को प्रोजेक्टर से जोड़ता है। दुर्भाग्य से उसे एक सूचना मिलती है कि मेव को उसकी नग्नता नहीं भेजी गई थी और वह गलती से इसे खोल देता है। अराजकता तब पैदा होती है जब उसका फोन ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है और उसके सारे नग्न चित्र प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आ जाते हैं। वह अंततः इसे बंद करने में सक्षम होता है और भाग जाता है। वह अपने क्लिनिक में छिप जाता है और एरिक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे नग्नता के विषय पर उकसाता है। कैल अचानक ऑटिस से परामर्श सत्र के लिए कहता है और अपनी यौन उत्तेजना का खुलासा करता है। ऑटिस को उनसे सहानुभूति है और कहते हैं कि यह घृणित नहीं है और यह एक कामुक किशोर लड़के की युवावस्था से गुजरने जैसी यात्रा है। कैल को बेहतर महसूस होता है, लेकिन जब वे जैक्सन का स्वागत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अजीब लगता है जो चले जाते हैं। विव जैक्सन को बुलाता है, जो कहता है कि वह अभी भी कैल से उबरने की कोशिश कर रहा है। वह कहती है कि वैसे भी उनके पास रिश्तों के लिए समय नहीं है, लेकिन जब गणित कक्षा का ब्यू उसकी मदद करता है तो वह शर्मा जाती है और फ्लर्ट करने लगती है, जबकि जैक्सन मुस्कुराता है। घर पर जीन अपने बिखरे हुए युग में है, क्योंकि वह बमुश्किल ऑटिस की बात सुनती है और लगभग 1 सेकंड के लिए जॉय को भूल जाती है। थक कर ऑटिस मदद के लिए किसी को बुलाता है। इस बीच एरिक की माँ उसे बपतिस्मा दिलाने की कोशिश करती है और जब वह उसकी राशि के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वह उसे नजरअंदाज कर देती है। वह तब खुश हो जाता है जब एबी उसे कैवेंडिश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डॉली पर जोड़ता है। ग्राफ मॉरीन से पूछने के लिए रुकता है कि एडम स्कूल में क्यों नहीं है और वह उससे कहती है कि अगर वह एडम से बात करना चाहता है तो उसे प्रयास करने की जरूरत है। वह कहता है कि वह थेरेपी लेने जा रहा है और जब उसकी नजर एडम पर पड़ती है तो वह धीरे से हाथ हिलाता है। आखिरकार ऑटिस और मेव को कॉल आती है और वह माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि वह तस्वीरें खींचने में अच्छा नहीं है और ओ की सलाह को भी याद करता है कि शायद वह असुरक्षित महसूस करता है कि वह वापस नहीं आ रही है। मेव ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे वापस कर देगी और फिर वे फोन सेक्स करने की कोशिश करते हैं। वे दोनों इसका आनंद लेते हैं, लेकिन वह अचानक चली जाती है क्योंकि वह कहती है कि वह अपने सहपाठियों के साथ घूम रही है, जिसमें टायरोन नामक व्यक्ति भी शामिल है। ऑटिस को ईर्ष्या होती है और वह टायरोन को ऑनलाइन देखता है।